वेलकम टू स्टडी एसएससी विद सत्यम। दोस्तों, कल हम लोग ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण लेक्चर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं: यमुना, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदर पुछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन है। चंबल नदी ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बेतवा नदी एमपी के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कोसी ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। गोमती नदी इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहती हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। सोन नदी एमपी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। गंगा के दाएं तट पर यमुना, सोन, टोंस और बाएं तट पर गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंगो और जंगपो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहोंग के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली है। तीस्ता, सुवर्णशिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से, अब लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट पर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से मिजोरम, असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरलैंड माजुली स्थित है, असम में। प्रायद्वीपी नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपी नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत में नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। प्रायद्वीपी नदी तंत्र के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, कृष्णा, कावेरी, महानदी आ जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही नदी है। नर्मदा नदी
मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभाती खाड़ी अरब सागर में बहती है। दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।